बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने नेस्ट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें ये जो लेटर है वो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी के द्वारा जो टीचर्स रिक्रूटेड किए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टीचर्स रिक्रूटेड किए गए थे ईएमआरएस के लिए, उन टीचर्स को एब्जॉर्ब करके नेस्ट का एम्प्लॉय बनाने के लिए ये लेटर है। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑफ ईएमआरएस अपॉइंटेड बाय स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी फॉर ईएमआरएस एज एम्प्लॉय ऑफ नेस्ट, यानी कि उनको ईएमआरएस मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से नेस्ट का एम्प्लॉय बनाने के लिए ये एब्जॉर्प्शन लेटर है। यानी कि अब वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की जगह वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। तो एक सवाल उठता है और अलग अलग यूट्यूबर्स अब इस पर वीडियो बना देंगे कि अब जो नेस्ट है वो टीचर्स पे टीचर्स एब्जॉर्ब किए चल जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वाले टीचर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर बना दे रहा है। ये नेस्ट जो है वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भरे चले जा रहा है। तो क्या अब रिक्रूटमेंट नहीं आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर अलग अलग प्रकार की वीडियोस बनेंगे। पहले जो एब्जॉर्प्शन वाली लिस्ट आई थी उसमें भी वीडियोस बने थे और उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास कि क्या सर अब ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। तो इसके बाद भी वही सवाल उठ जाता है कि क्या ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट अब नहीं आएगी जब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को टीचर बना दिया जा रहा है। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी संस्कृत, ये सब बना दिया जा रहा है इनको। तो अब रेगुलर पोस्ट तो ये लोग फिल कर देंगे। तो अब क्या होगा, मतलब क्या जो रेगुलर यानी कि परमानेंट टीचर की जो रिक्रूटमेंट है वो आएगी या नहीं आएगी? तो साथियों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना एंजाइटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कुछ है। ये जो प्रोसेस है ये आज से नहीं चल रहा है। ये प्रोसेस आपके जब आप लोग सेलेक्ट भी नहीं हुए थे, आप लोगों का डीवी भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है। बार बार इनकी नेस्ट की ऑफिशियल्स की और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की, स्टेट सोसाइटी के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, इन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, फिर जाके इन लोगों को अब परमानेंट किया जा रहा है या नेस्ट द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू दैट यू हैव टू अफ्रेड ऑफ, यानी कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें पहले से ही कंसिड्रेशन में हैं, ये चीज़ें पहले से ही नेस्ट को करनी थी। तो इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी या क्या आएगी। दूसरी बात, जो ड्राफ्ट है, मतलब आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट का ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है और जीबीएम में होपफुली उसकी जो स्वीकृति है वो भी मिल चुकी है। तो ये थोड़े से जो पद हैं वो घट बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हो सकता है अगर इन पदों को पहले ही कंसिडरेशन में लिया गया हो तो इन पदों को घटाकर जो नई रिक्तियाँ हैं उन पर ड्राफ्ट तैयार किया गया हो, या हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ पद जो है आगे पीछे हो जाए। तो ऐसा कोई घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बहुत ज़्यादा टीचर्स भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए। देखिए, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरी रिक्रूटमेंट को सब्ज्यूम कर सकता है, पूरी रिक्रूटमेंट को अपने अंदर निहित कर सकता है कि हाँ अब रिक्रूटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, इतने टीचर्स हमने एब्जॉर्ब जो है वो कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा लेटर पढ़ के बता देता हूँ। तो विद रेफरेंस विद द एब्जॉर्प्शन गाइडलाइंस issued with the approval of the competent governing body by letter dated 5 June 2024, the proposal received from State Emigrant Society have been thoroughly examined. Following this, candidate were involved the document verification with prior communication provided through the State Society. The documents submitted by the NEST candidates were reviewed in accordance with recruitment rules of NEST. Upon detailed scrutiny, it has been observed the candidate listed below are not filling one or more eligibility criteria. As such, minimum essential qualification B.Ed degree passing of qualifying exams such as CTET, STET prescribed under recruitment rules of NEST. तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके जो वो है क्या कहते हैं, मतलब ये जो प्रॉपर जो क्वालिफ़िकेशन है नेस्ट के अकॉर्डिंग इनके पास नहीं है। किसी के पास हो सकता है सीटेट क्वालिफाई ना हो, किसी के पास हो सकता है बीएड डिग्री ना हो। सपोज़ कोई पीजीटी पॉल साइंस है, सपोज़ ये हिमाचल प्रदेश का कोई बंदा है, प्रीति शर्मा लड़की है ये, तो ये पीजीटी पॉल साइंस में सेलेक्टेड है और इसको कंसीडर किया जा रहा है पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए। तो अब पॉल साइंस में तो पोस्ट ही नहीं है, तो अब इसको एब्जॉर्ब करें तो कहाँ पे करें? तो इसके पास प्रॉपर जो क्वालिफ़िकेशन है यानी पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स बनने के लिए वो नहीं है। तो ये पॉल साइंस है। अब यहाँ पे ये त्रिपुरा की कोई साइमन रियांग है, तो इनकी पीजीटी बायोलॉजी है, इन्हें पीजीटी बायोलॉजी बनाने के लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो
हो सकता है वहाँ पे जैसे यूपी में पहले था कि पीजीटी के लिए बीएड नहीं मांगते थे, तो हो सकता है वहाँ भी बीएड ना मांगते हो तो पीजीटी बायोलॉजी बना दिया हो। बट अब नेक्स्ट के रूल के अकॉर्डिंग बीएड चाहिए, तो हो सकता है इनके पास बीएड ना हो। तो अब ये चीज़ें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए यहाँ पे टीचर तो कहाँ तक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 97 तक टीचर हैं, और उसमें मिसलेनियस यानी कि टीजीटी से लेके पीजीटी तक अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। बाकी जो हैं इसमें देखिए आप, ये सब या तो नॉन टीचिंग है या आपका स्वीपर कुक, ये सब एक्सेट्रा है जो हेल्पिंग स्टाफ होता है। तो आगे क्या बोला गया है, बेस्ट तो यानी कि अगर आपकी भर्ती में सीटें प्रभावित भी होती हैं तो 97 सीटें प्रभावित होनी है, इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी रिक्रूटमेंट रुक जाएगी, तो रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं रुकेगी, रिक्रूटमेंट आपकी आएगी, उसमें बिल्कुल भी एंजाइटी बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। तो बेस्ड ऑन द डाटा शेयर्ड बाय ईएमआर स्टेट सोसाइटी फॉलोड बाय डीवी एंड DV above mentioned individuals are hereby given 3 years time from the date of issue of the notice in line of absorption policy of NEST for acquiring the eligibility requirements as per RRs of NEST. A state society has been shared with the list of candidates along with this discrepancies in qualification with reference to RRs of EMR staff with a request to kindly inform the concerned candidates their request to absorption will be dependent upon their acquiring essential eligibility qualification as per RR of NEST within a period of 3 years from the date of notice. Candidates may submit the documents to the EMR state society if they possess the requisite qualification and for verification and onward submission of NEST on or before 11 August 2025. Upon fulfilling the eligibility criteria, document of candidates shall be reviewed for absorption subject to verification by NEST. No direct correspondence will be entertained with the candidate. All communication should be routed through the respective state society. तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ये कैंडिडेट्स है इनको 3 साल तक का समय दिया गया है कि आप लोग अपना जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। तो इनकी कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन डिस्क्रिपेंसी होगी, जिस वजह से होता है, हो सकता है पीजीटी के पास बीएड ना हो सकता है पीजीटी दूसरे सब्जेक्ट का हो, तो उसमें बोला हो कि भाई चलो हम कंसीडर तो कर लेंगे आपको, बट आप वो क्वालिफ़िकेशन अटेन कर लीजिए। हो सकता है कि जो टीजीटीज़ है उनके पास सीटेट ना हो, तो उनको बोला गया कि भाई एक बार सीटेट पास कर लो अगले 3 साल के अंदर अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उनको बोला गया है जिनके पास ऑलरेडी क्वालिफ़िकेशंस है तो 11 अगस्त से पहले स्टेट सोसाइटी के थ्रू अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो 3 साल के अंदर अंदर अपना जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसको कंप्लीट कीजिए और अपने स्टेट सोसाइटी को उसको सबमिट कीजिए। ये तो हुआ जो एब्जॉर्प्शन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 97 पोस्ट ही टीचर की है, उनमें से कितने लोग क्वालिफ़िकेशन अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बट अगर 97 सीट्स रिज़र्व भी रखते हैं, ये खाली रखते हैं इन लोगों के लिए, तो भी इतना कोई बड़ा प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, भर्ती आएगी, डेफिनेटली आएगी। इंतज़ार कीजिए कि सीबीएसई के साथ नेक्स्ट का कम्युनिकेशन कब तक होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया कि सीबीएसई के साथ जैसे ही कोई कम्युनिकेशन होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और किताबें नहीं रखनी है नीचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। इस वीडियो को अपने जो भी हमारे एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।